और अपन उस चीज के भूल जाते हैं। और मैं तो आज और खुले शब्दों में चेतावनी दे रहा हूं, जिस हिंदू घर के परिवार के अंदर कोई मुसलमान रह रहा है, तो मैंने पहले भी कन्या हत्यालाल कांड के दिन कहा था, उनके मकान खाली करवा दें। अरे क्या दो पैसे के लालच में, क्या दो पैसे के लालच में, क्या दो कोड़ी के लालच में अपने धर्म को तुम कहने रखते हो? कम से कम बांग्लादेशियों को तो अपने मकान मत दो, इतना तो अपना जमीन रखो। यहां लव जिहाद की घटनाएं मैंने बताया 2-3 और भी हो रही है, और जिसको भी मैंने खुली चेतावनी वहां भी दी और कह रहा हूं, यहाँ के लोकल मुसलमान भी सुन ले और बाहर वाले भी हैं, सुन ले और उन तक आवाज पहुंच जाए कि तुम्हारी अभी भी समय है 3 दिन का। यदि हमारे पास जो न्यूज आई है, बीम छोड़कर नहीं गए और हमारे पास सूचना आ गई कि वो यहीं रह रहे हैं, खुली चेतावनी है। पुलिस प्रशासन उसका काम बाद में करेगी, उसका काम तमाम हम करेंगे। हम हमारे यहाँ की शांति व्यवस्था नहीं बिगड़ने देंगे, हम हमारे यहाँ की व्यवस्था नहीं बिगड़ने देंगे। एक कन्यालाल हत्याकांड के अंदर हमने एक बहुत बड़ी भुगत चुके हैं कि हमें किस तरह से उस दिन को याद है मुझे, यही पंचायत समिति का सभागार था। हमारे युवा जोश में आए थे, घटनाक्रम हो चुका था, अनहोनी हो गई, लेकिन एसपी और कलेक्टर साहब हमारे सभी उपमंडल प्रभुत्व थे। अरे कोई नहीं बोला, कोई सामने नहीं आया। जब मुझे एसपी साहब ने कहा कोई बोलना चाहते हैं, मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा मैं बोलना चाहता हूं। आपका क्या परिचय है? मेरा परिचय आपको बाहर मिल जाएगा, मुझे परिचय देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप जिस तरह से डांट रहे, फटकार रहे हो, जिस तरह से हमारे मंगरे को आप लड़कों को जिहादी और आतंकवादी बनाना चाहते हो, मैं 15 मिनट तक मेरी बात को ऐसे रखी। मुझे कहा कि आपको थाने में आना है, मैंने कहा मैं आऊंगा। जब बाहर निकले, पूरे ब्रीफ के लोग कैपिटल आपको अरेस्ट करेंगे। कोई जिंदा है कैसे गिरफ्तार कर ले, और आप लोग हिम्मत रखो। किस तरह से हमें लोहा लेना पड़ेगा, इस लोहे के लिए हमें बढ़ना पड़ेगा। अभी हम किसी राजनीतिक या वक्ताओं को नहीं बुलवाना है। मैं